हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए V2IS एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं विनोद सर मैथ्स एक्सपर्ट आप लोगों को सी सेट पढ़ा रहा हूँ। और सी सेट में हम लोग पहला टॉपिक देख चुके हैं जिसका नाम था रेशियो एंड प्रपोर्शन। और इसके जस्ट बाद जो चैप्टर है उसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज यदि आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद रेशियो और परसेंटेज के हेल्प से हम कोई भी चैप्टर बहुत आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं परसेंटेज के फुल प्रॉपर्टीज़। कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, परसेंटेज कहाँ कहाँ कैसे यूज होता है, परसेंटेज का मतलब मेन क्या उद्देश्य होता है, क्वेश्चन को कैसे कठिन बनाता है और कैसे आसान बनाता है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में। और जैसे कि अगर आप लोग सोच रहे होगे कि किस क्या सर आज आप परसेंटेज का क्वेश्चन कराओगे, तो नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ। मैं आपको फुल इसका कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, फुल प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ कि परसेंटेज कैसे वर्क करता है और कहाँ कहाँ पे किस तरीके से ये वर्क होता है। तो आज के बाद से आप लोगों को परसेंटेज के मतलब हिसाब से अगर क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो उसको सॉल्व करने का नज़रिया कुछ और होगा, बदल जाएगा बिल्कुल। तो आज पूरा एकदम आराम से कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और आराम से जो है इस कॉन्सेप्ट को नोट करिए और रिवाइज करिए। और तब तक रिवाइज करिए जब तक आपके ये माइंड में सेट ना हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है परसेंटेज टॉपिक। परसेंटेज यदि आपको क्लियर है तो कोई भी टॉपिक में आपको इससे जो है हेल्प मिलती रहेगी। किसी भी टॉपिक को ले लेंगे तो वहाँ परसेंटेज का रोल जरूर कहीं ना कहीं होता ही है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं परसेंटेज को और जानते हैं कि परसेंटेज है क्या। जैसे कि इसके नाम में ही है सब कुछ। परसेंट, पर मतलब होता है ईच, सेंट मतलब होता है 100, और फिर उसके बाद टेज का मतलब होता है कि गणना करना, यानी कि उसका व्याख्या करना। प्रतिशतता क्या होती है? प्रतिशतता, प्रति मतलब सबको पता है। अब देखिए हम यहाँ से इसको तोड़ना अगर शुरू करें तो प्रति मतलब क्या होता है? तो प्रति मतलब होता है हर एक, हर एक। शत मतलब होता है क्या? 100, 100। और ता मतलब क्या होता है? गणना करना। क्या होता है? गणना करना। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो क्या हो गया? हर एक। अब यहाँ पे छोटा सा अगर हम देखिए प्रीपोजिशन लगा दें तो हो जाएगा हर एक पर 100वां भाग, भाग का गणना करना। यानी कि हर एक पर 100वां भाग का गणना करना ही क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको ये पता है तो बहुत सारा समझ लीजिए क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हर एक पर जब हम 100वां का गणना करते हैं तो वो परसेंटेज कहलाता है। यानी सिंपल यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि जो परसेंटेज है इसका क्या मतलब है कि एक पर 100वें भाग का गणना करना। तो 100वें भाग का गणना करना यानी परसेंटेज का मतलब क्या हो गया? 1/100। इसीलिए हम कहते हैं कि यदि कोई चीज 100% है तो क्या है? अपने आप में एक है। अपने आप में क्या है? एक है। कोई भी चीज 100% है तो अपने आप में एक होती है। हम कहते हैं कि कोई भी चीज ये क्या 200% है, ये 400% है, मतलब कि 100% अगर एक है तो 200% मतलब 2 होगी, 400% मतलब 4 होगी। और कोई चीज यदि गलत या सही होती है तो 100% ही होती है। उसमें हम बढ़ा चढ़ा के वो कहने के लिए बोल देते हैं, बट वो 100% ही होती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये 100 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा क्या? 100%। 100% इज इक्वल टू कितना? 1। इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई चीज अगर दुनिया में वो एक है तो वो 100% है। वो कितनी है? 100% है। कोई भी चीज अगर एक है तो 100% है। अब यहीं से हम लोग पूरा एक 1 by 1 करके देखते चलेंगे। यदि इसको अगर हम हाफ करेंगे यानी 50% करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का हाफ हो जाएगा यानी कि 1/2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर 50 का हाफ करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 हो जाएगा तो 1/2 का आधा कितना होता है? तो 1/4 हो जाएगा। 25% का आधा कितना होता है? तो 12.5% होता है। और 1/4 का आधा होता है 1/8। तो ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। यानी कि 12.5% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/8 होती है। ये आपके जहन में होना चाहिए, आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में ये सेट होना चाहिए। हम लोग ऐसे ही बहुत जो इंपॉर्टेंट हैं उनको पहले नोट डाउन कर लेते हैं, फिर हम लोग सीखेंगे कि बड़े से बड़े परसेंटेज को कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे तुरंत इसको जो है परसेंटेज वैल्यू को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। अभी तो यहाँ पे हम लोग आ गए। आपसे कोई बोले कि 10% कितना होता है तो ध्यान से समझिएगा। 100% की वैल्यू यदि 1 है तो 10% की वैल्यू 1/10 होगी। ये वाली जीरो यहाँ चली जाएगी, यानी कि 10% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 1/10 हो जाएगी।
और अगर 20% की वैल्यू अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहोगे सर जी 10% की वैल्यू 1/10 है, तो 20% की वैल्यू 2/10 होगी। बट ये सिंपल हो जाएगा, कट जाएगा, तो यानी कि 2 करने 2 और 2 5 10, 2 1 2, 2 5 10, यानी कि 20% की जो वैल्यू होगी 1/5 होगी, यानी 1/5 होगी। और अगर ये 20% से अगर हम डबल करेंगे 40% करेंगे, तो 40% हम कर लेंगे तो ये सीधे 2/5 बोल सकते हैं। 20% की वैल्यू यदि 1/5, तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2/5 हो जाएगी। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब अगर हम बात करें कि 60% कितना होगा, 60%, तो 20% बराबर 1/5, तो 60% यानी 20 का क्या गुना है, 3 गुना है। 20 3 60 होता है, तो ऐसे हम इसका 1/5 का 3 गुना कर लेंगे तो 3/5 हो जाएगा, यानी कि ये भी 3 गुना हो जाएगा, 3/5। और अगर हम बात करें कि 80% कितना होता है, 80%, तो आप बोलोगे कि सर 40% की वैल्यू अगर 2/5 होती है, तो 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2/5 का डबल हो जाएगा, यानी कि 4/5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि हमको आधा करना है तो डिनोमिनेटर यानी कि हर की वैल्यू दोगुनी होती है, और यदि हमको दोगुना करना है तो क्या होगा, नुमरेटर यानी कि अंश का जो होता है वो वैल्यू डबल होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर हम बात करें और थोड़ा टेढ़ा चलने की बात करें, तो आपसे कोई पूछ दे कि सर ये तो ठीक है, सीधा सीधा है, आपसे कोई पूछ दे 12% कितना होता है, आपसे कोई पूछ दे कि 12% कितना होता है, तो आप क्या बताओगे। तो देखिए सिंपल तरीका है परसेंट का कन्वर्ट करने का, तो 12 लिख देंगे आप, और इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा। परसेंट का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ पे ये परसेंट का मतलब कितना होता है 1/100, तो ये हो जाएगा 1/100, यानी 1/100। 4 से काट लेंगे, 4 3 12, 4 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, 25 चौका 100 होता है, यानी कि 3/25 हो गया। कितना हो गया, तो 3/25 हो गया। यानी कि 12% को हम कितना लिख सकते हैं, तो 3/25 लिख सकते हैं। कहने का मेरा मतलब सिंपल सा ये है कि किसी भी वैल्यू को, किसी भी परसेंटेज वैल्यू को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो 100 से 1/100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाकर के जो है वो आपका फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज हो जाता है। अब इस तरीके से जो है बहुत सारी वैल्यूज होते हैं। अब बहुत सारे वैल्यूज को आपको लर्न करने की जरूरत है। अभी जो जितने इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट है उसके थ्रू कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन को भी डील करने वाले हैं आज। तो आज की जो क्लास होगी बहुत ही शानदार होने वाली है, केवल कॉन्सेप्ट पे आधारित होने वाली है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको मिलेंगी आज। और आज का अगर क्लास आप गैप करोगे फिर इसके बाद वाली क्लास आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए इस क्लास को जरूर से जरूर अटेंड करें और अगले क्लास का आनंद लें। तो चलिए हम लोग सीखते हैं इसके बाद की प्रॉपर्टीज सारी। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि और सारी जो मुख्य परसेंटेज वैल्यू है वो क्या है और कैसे उसको लर्न करना है। तो अगर हम बात करें, देखिए 10% हो गया था। अब अगर हम बात करें कि नंबर में बात करें, जैसे कि अगर 1/11 है, 1/11, 1/10 था तो 10% था, 1/11 है तो कितना परसेंट होगा। तो इसमें सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर लेंगे 11 से 100 में, तो कितना हो जाएगा 9 होल 1/11%। अब इसको अपोजिट आप लर्न कर सकते हैं। अपोजिट भी आपको लर्न होना चाहिए और सीधा भी लर्न होना चाहिए, दोनों तरीके से। मतलब परसेंटेज वैल्यू भी पता होनी चाहिए, परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू भी पता होना चाहिए। अगर अब बात करें कि 1/9 कितना होगा, तो 1/9 हो जाएगा 11 होल 1/9%। इस तरीके से आप कर सकते हो। और अगर हम बात करें कि 1/8 कितना होगा, तो कहोगे सर अभी आपने बताया कि 12.5%। कितना, 12.5%। और अगर हम बात करें कि 1/6 कितना होगा, 1/6 कितना होगा, तो 1/6 आपको पता होना चाहिए कितना होता है। देखिए यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 1/3। पहले आपको 1/3 बताते फिर 1/6 आप कर लोगे। 1/3 है वो कितना हो जाएगा, तो 33 से ही 1/3% होता है, 1/3। अब 1/6 की बात करें तो 3 का क्या है, ये आधा है, 3 का आधा है तो इसका भी आधा हो जाएगा, यानी कि 33 का आधा करोगे। कैसे करोगे आप, तो देख लेते हैं। आपको पहले 1/6 की वैल्यू हम निकाल के दिखाते हैं। 1/6 हो गया और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये, यानी कि 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में,
तो 2 अगर 3 से हम 50 में भाग देंगे तो जाहिर सी बात है कितनी बार में जाएगा, 16 बार में। फिर उसके बाद कितना बचेगा, तो 2, और उसके बाद नीचे हो जाएगा 3। यानी कि 1/6 की जो वैल्यू होगी वो 16 सही 2/3% होगी। अब हाफ करने की हम बात कर रहे हैं तो कैसे, 33 का हाफ नहीं होता, बट 32 का होता है ना। 32 का हो गया 16, यहाँ से बचा 1 और 1 ऊपर है तो 1 2 हो गया, और नीचे 3 तो है ही, तो आप ऐसे इसको हाफ कर सकते थे। 1/6 हो गया। अब 1/6 के बाद आते हैं 1/7। 1/7 को कितना लिखते हैं, तो ये 14 सही 2/7% होता है, ये जानना चाहिए आप। अगर 1/14 हो यानी कि इसका डबल हो तो ये इसका हाफ हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा, और इसका भी हाफ हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। इस तरीके से 7 होल 1/7%, यानी कि 7 सही बटे 7%। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा और मतलब डीप में चले, जैसे कि ये आपका 1/8 है, कितना 1/8 है, तो इसको अगर हम 3/8 करें, 3/8 तो कितना होगा, यानी 1/8 का 3 टाइम्स है, ये कितना है, ये 3 टाइम्स है, यानी कि 12.5 का 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 12.5 का 3 टाइम्स, 12.5 का 3.5 गुना, सॉरी 12.5 का 3 गुना, यानी कि 12.5% का 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, 12 या 36 और 1.5 कितना हो जाएगा, 37, यानी कि आप बोल सकते हो कि 37.5% हो जाएगा 3/8 को। अभी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं, बड़े बड़े वैल्यूज कैसे होती हैं तो उसको हम सिखाएंगे आपको, हर चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि 2/9 तो कितना हो जाएगा, 1/9 की वैल्यू है 11 होल 1/9। 11 होल 1/9 को के अलावा इनको हम और क्या लिखते हैं, तो इधर देख लीजिए आप, इसको लिखते हैं 11.11%, ये भी लिखते हैं 11.11% लिखते हैं। अब इसको भी हम लिख सकते हैं कि 9 पॉइंट, इसको और अन्य तरीके से क्या लिखते हैं, तो 9.09% लिखते हैं, 9.09% लिखते हैं। और देखिए, और अगर 2/9 की बात करें तो 1/9 जो है, 1/9, सॉरी अभी हिंदी में ही बोल रहे हैं, हिंदी में ज़्यादा सही रहेगा, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों कंफ्यूजन हो रहा है। वह देखिए 1/9 है तो 11 से 1/9% है, 2/9 रहेगा तो कितना हो जाएगा, 11 से 1/9 का दुगुना हो जाएगा, यानी 22 से ही 2/9 हो जाएगा, ये सिंपल 22 से ही 2/9% हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं। यदि आपसे कोई कह दे 2/7% सर कितना होता है, 2/7, तो 2/7 कितना होता है, क्योंकि 1/7 कितना 14 से ही 2/7% है, तो ये आपका हो जाएगा कि 28 से ही 4 बटे कितना हो जाएगा, 7% हो जाएगा, 28 से ही 4/7% हो जाएगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अगर 1/7 की वैल्यू आपको लर्न है तो 2/7 की वैल्यू आप पता कर सकते हो। लेकिन यदि बहुत बड़ी वैल्यूज होती हैं, बहुत बड़ा परसेंटेज होता है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। तो चलिए आगे हम परसेंटेज वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो भी देख लेते हैं। परसेंटेज से हम अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो कैसे करते हैं, सब कुछ हम लोग आज देखने वाले हैं, A to Z। जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं सारी प्रॉपर्टीज हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन जब जैसे आएगा तो क्वेश्चन समझ लीजिए बहुत इजी लगने लगेगा आपको, बहुत आसान तरीके से उसको आप सोल्यूशन निकाल पाओगे। तो चलिए जो है ज़्यादा देर में करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपसे कोई कह दे सर 114 और 2/7% इजिकल टू कितना, ये क्या फ्रैक्शन वैल्यू इसका क्या होगा बताइए आप, यानी कि 114 से ही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। तो 114 से 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू तो नहीं आती है, बट मैं आपको बता दूं ये क्या है। तो ये क्या है, तो ये 114 है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 14 से ही 2/7%, ऐसे लिख सकते हैं केवल एक बार समझने के लिए। और ये पता है कि जो 100 है वो अपने आप में 1 होता है। हम आपको बताएं कि 100% कोई वैल्यू होगी तो कितनी होगी, वो 1 के बराबर होगी। और ये कितना होता है, तो 1/7 होता है, तो हो गया 1/7। और ये जानते हैं 1 होल 1/7 होता है, तो कितना हो जाएगा, 7 एक 7, 7 एक 8, यानी कि 8/7 हो जाएगा। ये 8/7 हो जाएगा किसका, 114 से 2/7% का, यानी कि हम डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं 8/7, इतने का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 8/7। आपसे कोई पूछ दे कि सर मान लीजिए ये तो आसान है, ये तो आप कर लिए। अगर आपसे कोई पूछ दे, यहाँ पे देखिए 312 सही 1/2% कितना होगा, 312 सही
आप कहोगे सर 312, 312 है तो 312 का मतलब क्या है, सीधे सीधे 3 है, वो 300 है तो 3 है, तो आप लिखोगे यहाँ पे 3। और 12.5% का वैल्यू आपको पता है कितना, 1/8, तो ये हो गया 8 3 24 और 1 25, 25/8 हम सीधे लिख देते हैं 25/8, यानी कि 312.5 की जो वैल्यू आएगी, परसेंट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी फ्रैक्शन में, तो 25/8 आएगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे अभी आगे। अभी तो ये फर्स्ट टाइप का जो था प्रॉपर्टीज है ये। अभी आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कोई वैल्यू कितने हिसाब से बढ़ती है तो कितने हिसाब से वो घटेगी, तो पुनर्वस्था में वो आ जाएगी। यानी कि परसेंटेज का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो होता है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर जो होता है वो किस प्रकार का होता है, वो सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या कौन सा प्रॉपर्टी आने वाला है। तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम एक चीज सीखते हैं जिसको बोलते हैं कि कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, एक तरीके से बोलते हैं CPR जिसका नाम है, बट उसका नाम क्या है, देखिए कोई भी इंक्रीमेंट होता है तो कांस्टेंट होता है, परसेंटेज की जो इंक्रीमेंट है वो कांस्टेंट है। एक प्रकार से जैसे आप समझ जाओगे कि एक प्रकार से ऐसे बढ़ रहा है तो दूसरे प्रकार से ऐसे घटेगा, उसका अस्थायी होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि कोई वैल्यू अगर 100 में 10% बढ़ती है, ध्यान से समझिएगा, कोई वैल्यू 100 है, कितनी 100, और उसमें हमने 10% का इंक्रीमेंट किया, कितना किया इंक्रीमेंट 10% का, तो 100 का 10% आप निकालोगे तो यानी 100 का 10% निकालने का सबसे आसान तरीका, किसी भी नंबर का 10% निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, एक डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दो, उसका 1% हो जाएगा। एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 0 हट जाएगा तो हो जाएगा 10, यानी कि 100 का 10% कितना होता है तो 10 होता है। ये इंक्रीमेंट करेंगे इसमें तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगी कितनी 110 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको, 100 में 10% का बढ़ोतरी हुआ तो 110 हुआ। बट अगर हमें 110 से 100 में जाना हो तो कितने परसेंट का डिक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीजिंग अगर हम ऑर्डर करें, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर तो हुआ 10% ना, यहाँ से यहाँ गया 10% बढ़ गया, ये बढ़ा, बट यहाँ पे कितना परसेंट कम करेंगे कि 110 से 100 हो जाएगा। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट तो समझ लीजिए कि आगे आने वाले क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। मैं आपको अभी 2-3 ग्राफ बना के दिखाऊंगा कि वैल्यू कैसे घटती हैं और कैसे बढ़ती हैं। तो अगर हम 110 से 100 पे आते हैं तो आप कहोगे कि सर हमें 10 की कमी चाहिए, 10 की कमी चाहिए 110 पे, तभी तो हम 100 पाएंगे। तो यानी कि 10 की कमी हो गई कितने पे, 110 पे, तो 110 हो गया आपका, डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसलिए क्योंकि हमें परसेंटेज वैल्यू चाहिए। परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज वैल्यू में अगर होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं, बस यही सिंपल तरीका है। आप देख पा रहे होंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 100 में अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो 9 होल 1/11% आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि कब जब कोई वैल्यू 10% से बढ़ रही है तो जब भी वो घटेगी तो 10% से कम में ही घटेगी। यानी कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि किसी भी वस्तु के दाम में यदि 10% की बढ़ोतरी होती है तो उसको पुनर्वस्था में लाने के लिए, यानी कि अपने पहले वाले मूल्य में लाने के लिए कितने परसेंट की डिक्रीजिंग करनी पड़ेगी। तो जितना आप बढ़ाए रहोगे उससे कम में ही इसको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ देख पा रहे होंगे आप कि 10% की बढ़ोतरी हो रही थी, बट यहाँ पे जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो 10% से कहीं ना कहीं कम है। लेकिन ये आएगा कैसे, इसको हम तत्काल में कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे मुंह में कैसे तुरंत आंसर आएगा, ये हमें जानना है। तो सबसे जरूरी है आपको परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए। अगर वो आपको याद है तो नो डाउट इस क्वेश्चन को आप 2 से 4 सेकंड में कर सकते हो, बट अगर नहीं याद है तो आपको समय लग सकता है, जैसे यहाँ पे लग रहा है। तो अगर आपसे कोई ऐसे पूछ ले कि कोई भी मतलब नंबर में यदि 20% की इंक्रीमेंट हो, कितनी की 20% की इंक्रीमेंट हो, तो आप तुरंत सपोज करोगे कि वो नंबर 100 है, 20% का इंक्रीमेंट हुआ तो हो गई 120। अब यहाँ से अगर डिक्रीमेंट करना हो यानी कि डिक्रीज करना हो तो कितना परसेंट आपको करना पड़ेगा, फिर यही तरीका आप लगाओगे, बट वहाँ पे ये तरीका आपको नहीं लगाना होगा। मैं आपको उसके लिए कांस्टेंट प्रोडक्ट बताने जा रहा हूँ कि जो स्थिर होता है, जो अस्थायी होता है, उसी अनुसार से वो बढ़ेगा और उसी अनुसार से वो क्या होगा, घटेगा। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है
कि कैसे घटेगा और कैसे बढ़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कोई भी चीज़ 10% के हिसाब से बढ़ती है, यानी कि 10% है और बढ़ेगी, तो जब उसको हम पुनर्वस्था में लेके आएंगे तो ये जो बढ़ रही है, इस बढ़ने का मतलब होता क्या है कि देखिए 10% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 1/10, और ये बढ़ने का जो सेंस आपको दे रहा है, ये क्या कह रहा है कि ये जो नीचे वाली जो वैल्यू आपकी है ना 10, जो नीचे वाली वैल्यू आपकी 10 है, उसमें ये 1 बढ़ जाएगा आकर के, क्या होगा 1 बढ़ जाएगा, यानी कि ये रियल में कितना हो जाएगा, तो ये रियल में हो जाएगा 1/11, ऊपर 1 तो है ही, नीचे 11 हो जाएगा, ये 1 आके नीचे क्या होगा 10 में बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया ये 11 हो गया। और 1/11 का अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है तो आप तुरंत कह दोगे कि सर उसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो 9 से ही 1/11% होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सर 20% की अगर इंक्रीमेंट हम करें, 20% की इंक्रीमेंट करें तो 20% का बढ़ोतरी करने का मतलब कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/5 होती है, 1/5 होती है। अब यहाँ पे क्या है कि ये 1 जो है 5 में आके क्या होगा बढ़ जाएगा, जब 1 5 में आके बढ़ जाएगा तो जो उसकी वैल्यू होगी वो होगी 1/6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1/6, और 1/6 की जो वैल्यू है वो अभी मैं आपको बताया हूँ कितना होता है, 16 से ही 2/3% होता है। तो यहाँ से आप आंसर फाइंड कर सकते हो। 9 अगर आपको डाउट लगे तो यहाँ से आप देख लोगे आंसर वही आने वाला है। 120 से 100 पे आना है तो 20 की कमी करनी पड़ेगी, 20 की कमी 120 में करनी पड़ेगी, तो 120 बटे में कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना होगा, तो 20 से करने 20 20 छक्का 120 होता है, और 6 से अगर आप भाग दोगे 100 में तो यही नो डाउट यही आने वाला है। यानी कि 20% के हिसाब से बढ़ रहा है तो घटेगा तो 20% से कम में ही घटेगा। घटेगा कितने परसेंट से, तो 16 से ही 2/3% से घटेगा। तो इस तरीके से हम इंक्रीमेंट देख सकते हैं कि बढ़ाना है तो कितना हो बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपसे कोई कह दे कि किसी भी वस्तु के दाम में हमने 12.5% की बढ़ोतरी की, कितनी की 12.5% की, तो 12.5% की अगर बढ़ोतरी हो गया तो अब कमी करना है, तो कमी करना है तो कैसे कमी करेंगे, 12.5 से कमी होगा, कितना होगा तो देख लेते हैं, वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए अगर ये आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो। चलिए देखते हैं आगे। साढ़े 12% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है, अगर इंक्रीमेंट के उद्देश्य से हम चल रहे हैं तो 1/8 होती है। कितनी होती है 1/8। अब ये 1 आगे नीचे बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/9। तो 1/9 की जो 1/9 जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, तो आप कह दोगे कि सर 1/9 किसका होता है, तो वो ये होता है, देखिए 1/9 11 से ही 1/9% का होता है। कितना होता है 11 से 1/9% का होता है। इस तरीके से आप कर सकते हो, यानी कि अगर कोई चीज 12.5% के हिसाब से बढ़ रही है तो घटेगी कितने के हिसाब से, 11 से 1/9% के हिसाब से घटेगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यानी कहने का मतलब ये सवाल सिंपल था। सवाल आप नोट करो कि यदि किसी भी वस्तु की कीमत में 10% की बढ़ोतरी की जाए तो उसे पुनर्अवस्था में लाने के लिए, यानी पुराने मूल्य पे पुराने दाम पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो ये जो पहला वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो इसका आंसर इसी तरह से लगेगा। 10% का मतलब होता है 1/10, और बढ़ोतरी कर रहे हैं तो 1/10 में 1 बढ़ जाएगा यानी 1/11 हो जाएगा, और 1/11 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 9 से 1/11% होती है। यानी कि 9 से 1/11% के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा, तब वो अपने पुनर्वस्था में आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें आगे, तो आगे क्या बात होने वाली है, अब आगे बात ये होने वाली है कि अगर लगातार हम अगर बराबर 2% बढ़ा दें, यानी कि सक्सेसिव कर दें, यानी कि एक के बाद एक बढ़ा दें, यानी 10% के बाद फिर 10% बढ़ा दें, तो कितना चेंज आ जाएगा पहले होल में, यानी टोटल में कितना चेंज आ जाएगा ये हम देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहले तो हम सिंपल समझने वाले हैं। 100 नंबर, कोई भी नंबर 100 है, आसानी से हम 100 इसलिए मानते हैं कि जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 100 पे निकालना बड़ा आसान होता है। 100 पे 10% कितना होता है 10 होता है, 100 पे 15% कितना होता है 15 होता है, 100 पे 20% कितना होता है 20 होता है, 100 पे 25% कितना होता है 25 होता है।
यानी कितना हो परसेंट 100 पे निकालना हो, जितना परसेंट होगा वही क्या होगा, उसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इसलिए 100 माना जाता है, 100 मानते भी हैं कि ताकि क्वेश्चन आसान लगे। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे 10% की इंक्रीमेंट हुई, 10 बढ़ गया, कितना हो गया 110। फिर यहाँ पे 10% की इंक्रीमेंट हुई तो कितना होगा, तो फिर यहाँ पे 10 बढ़ेगा। तो आप कहोगे सर 10 नहीं बढ़ेगा, 10 तो यहाँ बढ़ रहा था ना, इस पे कितना बढ़ेगा। तो मैंने आपसे बताया था कि 10% निकालने मतलब पॉइंट एक डिजिट के बाद लगा के इसको लगाइए तो खत्म हो जाएगा, 11 बढ़ेगा। यानी यहाँ कितना बढ़ेगा, तो 11 बढ़ेगा, और 11 बढ़ जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 128। और हम ये आपसे कहें कि पहले से टोटल कितना बढ़ोतरी हो गया, तो आप कहोगे सर जी 21 हो गया। यानी कि मैंने तो 10% ही तो बढ़ाया 2 बार, तो 10% 2 बार मैंने बढ़ाया, बट यहाँ पे बढ़ा कितना, तो बढ़ गया 21%। ऐसे कैसे हो गया, तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट, यानी कि क्रमवार बढ़ोतरी। तो क्रमवार बढ़ोतरी का मतलब ये होता है कि क्रम से 10% बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा। आपसे ऐसे कोई पूछ दे कि 10% बढ़ेगा तो टोटल कितना बढ़ेगा, तो आपको याद होना चाहिए कि 10% बढ़ेगा तो टोटल 21% होगा। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत सारे लोग फॉर्मूला पे इसको रखते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। आप इस तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे 10 लिखेंगे, यहाँ पे भी 10 लिखेंगे, प्लस यहाँ ऊपर x की जगह पे 10, y की जगह भी 10/100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, और 10 कितना हो गया, तो 20 हो गया, और 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 हो गया, और 20 और 1 को टोटल जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले के जरिए भी कर सकते हैं, बट फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, आप उस तरीके को आजमा के देख लीजिएगा, वो बहुत कामगार है, बहुत जगह पे काम आता है। तो चलिए मैं आपको एक चार्ट बना के दिखा रहा हूँ, कैसे उस चार्ट को आप याद करोगे, याद रखोगे, और वही आपका आंसर होगा। अगर हम बात करें कि किसी भी सामान की कीमत में, जैसे मान लीजिए हैं कि आप एक दुकानदार हो और आपने कोई सामान खरीदा होलसेलर के पास से और आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसको, तो नो डाउट उसका जो है लेवल चेंज होगा, जो उसका MRP होगा वो लेवल चेंज करेंगे, आप अपने हिसाब से रखेंगे उसे। तो आपने क्या किया कि पहले वाले मार्केट का जो भी सामान था उस पर आपने 10% की बढ़ोतरी कर दी, 10% बढ़ा करके आपने पहले से लिख दिया। फिर बाद में पता चला कि आपका भाई आ गया, तो भाई जब आपका आ गया, आपका भाई सोचेगा कि भैया हमारे जो सामान लेकर के आए हैं उस पर कुछ मार्जिन होनी चाहिए, यानी कि 10% हम इस पर बढ़ा करके रख दें, ताकि ग्राहक को अगर अभी हम बेचें तो हमें प्रॉफिट ही हो, अगर वो पूरा दाम ना दे तब भी। तो जैसे कहने का मतलब ये है, अब 10% आपके भैया के, आपके भाई के बढ़ाने के बाद अगर दूसरा वाला भाई आके 10% और बढ़ा दिया तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हो गया, तो 10 और ये 10 तो टोटल मिलके 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21। और अगर यही घटाने वाली बात करेंगे तो 10 और 10 अगर जब घटेगा तो 19% घटता है। कितना घटता है 19%। वो भी हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। पहले बढ़ोतरी को देख लेते हैं, फिर हम लोग घटोतरी को देखेंगे। बढ़ोतरी घटोतरी के बाद एक बार बढ़ेगा तो एक बार घटेगा, ये भी देख लेंगे। और उसके बाद एक में बढ़ाया जाए, दूसरे में कितना कम किया जाए कि दोनों बराबर हो जाए, ये भी हम लोग देखेंगे। मतलब कि आज फुल्ली कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाने वाले हैं हम, और जब ये पूरा कॉन्सेप्ट आप सीख लोगे तो नो डाउट बहुत मजा आएगा आगे के चैप्टर पढ़ने में। तो चलिए देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि बीच में वीडियो रुक गया था, हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज में जब हम सक्सेसिव इंक्रीमेंट करते हैं, मतलब कि परसेंटेज में एक के बाद एक इंक्रीमेंट करते हैं और वो सेम इंक्रीमेंट करते हैं तो क्या होता है। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि अगर 10% जब इंक्रीमेंट होता है तो क्या होता है। तो चलिए हम लोग एकदम बेसिक से पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक चार्ट बनवा दूंगा। उस चार्ट के अनुसार आपको वैल्यूज वो लर्न होनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए, और उसके बाद जब भी कहीं क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको डायरेक्टली जो है वो मतलब वहाँ पे वैल्यू पुट करके और क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग उस पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर चार्ट समझ लेते हैं पूरा। उसके बाद आगे बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोगों को सीखनी है। तो जैसे कि अगर कोई वैल्यू 100 है तो 100 से आप 10% अगर 100 में इंक्रीमेंट कर रहे हो, यानी कि 10% बढ़ा रहे हो। 100 का 10% कितना होता है, तो 100 का 10% 10 ही होता है। तो 10 की अगर बढ़ोतरी होगी तो ये कितना हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। फिर इसमें अगर हम 10% की इंक्रीमेंट करें, यानी 10% और बढ़ाएं, तो इस 110 का 10% कितना होगा। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि 10% का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर में एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना, क्या हो जाता है वो 10%। 110 यहाँ पे है कि एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो ये 0 हट जाएगा, यानी कि 10% का मतलब यहाँ पे सिंपल सा 11 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा, तो 11। अब ये 11 110 में ऐड होगा तो कुल टोटल कितना हो जाएगा, तो 121 हो जाएगा। जो कि पहली वैल्यू हमारी थी कितनी, 100, अभी हो गई 121, यानी कितने का इंक्रीमेंट हुआ, तो आप बोलोगे सर 21। 100 पे 21 का इंक्रीमेंट यानी कि 21% हो गया। तो इस तरीके से आप इसको निकालोगे। कोई भी वैल्यू अगर आपको दी जाएगी, जैसे कि किसी भी वैल्यू में 20% की इंक्रीमेंट यानी 20% की बढ़ोतरी हो रही है, फिर पुनः 20% की बढ़ोतरी हो रही है, तो टोटल बढ़ोतरी कितनी होगी, तो आपको बताना है। जैसे कि पुनः अगर जैसे मान लेते हैं एक बार क्या है कि 20% की बढ़ोतरी हुई, फिर उसके बाद फिर पुनः 20% की बढ़ोतरी हुई, तो टोटल कितनी बढ़ोतरी हो गई, तो वो आप इस तरह से निकालोगे तो निकल के आएगा कि 44% हुई। तो कहाँ तक हम इसको निकालेंगे, इतना समय हमारे पास नहीं होता है। तो एक बार जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस में अगर इसको ले लेंगे तो हमें याद हो जाएगा कि 20-20 40 ना होकर के 20-20 44 होगा, 10-10 20 ना होकर के 10-10 21 होगा, और अगर हम बात करें कि 30-30 60 ना होकर के 30-30 69 होगा, 40-40 80 ना होकर के 40-40 96 होगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसको लर्न रख सकते हैं, यानी कि एक बार बस हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 2-3 बार जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे जहन में रहने लगेगा, फिर जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम उसका मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि 10-10 21 कैसे हुआ, तो एक फार्मूलाज होता है x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बाई 100। बेसिक चीज़ है, यहाँ से बच्चे इसको लर्न करते हैं, लर्न रखते हैं, और यहीं से इसको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम 10% रखें, यहाँ पे भी 10% रखें, और x की जगह पे 10, y की जगह पे भी 10 डिवाइड बाई 100 रखें, तो ये 2 0 से कट हो जाएगा, और ये कितना 10-10 20 हो गया, प्लस एक इकाई कितना हो गया 1, तो टोटल कितना हो गया 21%। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। अब 20% आएगा तो यहाँ पे भी 20 रखेंगे, यहाँ पे भी 20 रखेंगे, तो 20 और 20 कितना हो जाएगा 40, यहाँ पे 20 रखेंगे तो 2 0 से कट जाएगा, तो सिर्फ और 2 बचेगा, तो यानी कि 2 दूना 4 और बढ़ जाएगा, तो 40 में 4 बढ़ जाएगा तो 44 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक चार्ट बना दे रहा हूँ, उस चार्ट के अनुसार जो है सेम वैल्यूज़ को जब हम मतलब इंक्रीमेंट में रखते हैं या इंक्रीमेंट करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि 20 और 20 ही बढ़े तो 44 बढ़ेगा, 30 और 30 ही बढ़े तो कितना बढ़ेगा। तो ये सब कुछ जो है आप एक चार्ट के थ्रू इसको लर्न रख सकते हो। चलिए ठीक है, देख लेते हैं हम लोग ये कौन सी वैल्यू कितनी कितनी इंक्रीमेंट होगी। फिर हम लोग ये भी देख लेंगे कि अगर अलग अलग वैल्यू है तो इंक्रीमेंट क्या होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट आप लोग बनाएंगे, मतलब इसको नोट डाउन करेंगे कि अगर हम 10% प्लस 10% इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो टोटल इंक्रीमेंट कितना होने वाला है, तो 21 होने वाला है। और यहाँ पे 20% और प्लस 20% के इंक्रीमेंट करें हम लोग तो कितना होने वाला है, तो 44 होने वाला है। 30% और प्लस 30% के इंक्रीमेंट करें तो कुल टोटल कितना होने वाला है, 69 होने वाला है। 40% प्लस 40% का इंक्रीमेंट करें तो टोटल कितना होने वाला है, तो 96% होने वाला है। 40-40 80 हो गया, और 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। 80 16 कितना होता है, 96 होता है। 50% प्लस 50% की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 50-50 100 हो गया, तो 5 बच्चे 25 हो गया, यानी कि 125% हो जाएगा। तो ऐसे वैल्यू को हमें ऐसे ऑन द स्पॉट लर्न होना चाहिए, कहीं पे भी ज़रूरत पड़े तो उसका वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर सकें। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि जब सेम वैल्यूज इंक्रीमेंट हो रही है तो ये डाटा आ रहा है। मतलब इसको आप एक बार नोट डाउन जरूर करें, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। और हम देखेंगे कि यहाँ पे 10% है तो यहाँ 20% होगा तो कितना होगा, तो वो उसको भी आप फॉर्मूला में एक बार रख लीजिएगा x प्लस वाई एक्स बाई 100 से, और उसको आप चेक कर लीजिएगा कि कितना आ रहा है। मैं आपको ऐसे वैल्यू यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे राइट करवा दे रहा हूँ, और आप इसको आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसमें हम कुछ चेंज करने जा रहे हैं, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज करेंगे। जैसे कि अगर ये सेम ना हो करके कुछ और रहे तो क्या होगा, जैसे कि ये 10-10 ना हो करके अगर 10-20 रहे, कितना रहे, तो 10-20 रहे, तो ध्यान समझिएगा 10-20 कितना हो गया 30, तो ऐसे ही हो गया, तो 1 दूना 2 यानी कि 30 2 कितना हो जाएगा टोटल 32। अगर यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है तो 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, 30 20 50 हो जाएगा।
बट 2 3 6 और बढ़ जाएगा, यानी कि 56% हो जाएगा। यहाँ पे अगर 10% रहे तो 30 और 10 कितना होता है 40, बट ये 3 एकड़ में 3 और बढ़ जाएगा, यानी कि 43% हो जाएगा। अब यहाँ पे 40% है, यहाँ पे 20% अगर हम रखें, 40-20 तो होता है 60, 40-20-60 होता है, लेकिन ये 4 दूना 8 और बढ़ जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 68% की इंक्रीमेंट होगी। 50% में यदि हम 10% की बढ़ोतरी रखें, 50-10-60 होता है, लेकिन 5 इकाई 5 बढ़ जाएगा, यानी कि 60 और 5 कितना हो जाएगा तो 65%। तो इस तरीके से इंक्रीमेंट हो सकता है। अब आप कहोगे कि सर क्या वैल्यू ऐसी ही होंगी, सिंपल 0 0 ही होंगी जो कट हो जाएंगी? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 0 0 ही रहे। बट अब पहले हम तो ये सिंपल वाला भी तो जाने, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो वैल्यूज़ नहीं मतलब कट हो रही हैं तो उनको कैसे हम करेंगे। उनका मल्टीप्लिकेशन कर करके 100 से डिवाइड करना होगा, बस यही करना होगा कि मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा करके उनको ऐड करेंगे। तो जैसे हम देख लेते हैं अगले कुछ नंबर्स को, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि यदि हम बात करें कि यहाँ पे देखिए कि 10% प्लस 5% की यदि इंक्रीमेंट है तो 10 और 5, यानी कि सीधे सीधे आप बोल दोगे सर 15% तो होगा ही, बट इस 1 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो पॉइंट लगेगा, यानी कि 0.5% हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि 15% प्लस 5%, यानी कि 15% प्लस 5% का अगर इंक्रीमेंट हो कंटिन्यूअस तो कितना टोटल इंक्रीमेंट होगा ये आप लोग जान लीजिए। 15 और 5 कितना हो गया तो 20 हो गया, 15 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे 75 होगा, 100 से डिवाइड करेंगे यानी कि 75 हो जाएगा, तो 20.75 हो गया। इस तरीके से आप रख सकते हैं इसको। मान लेते हैं कि यहाँ पे 10% है और प्लस 15% है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 10 और 15 25 हो गया, बट ये 15 का एक मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो 150 होगा, 150 में अगर हम भाग करें 100 से तो 1.5 होगा, यानी कि 15 10 25 और 1.5 कितना हो गया तो 26.5। इसको कह सकते हैं कि टोटल इंक्रीमेंट कितना होगा तो 26.5% होगा। और हम बात करें कि 15% प्लस 25% रहे तो क्या होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा है ये, इसको आपको तो आना ही आना चाहिए। तो 15 और 25 कितना होता है, तो नॉर्मल में भी कोई भी लड़का कहेगा कि सर 15 25 40 होता है, बट 15 और 25 का उसको मल्टीप्लाई करना हो तो बहुत सारा समय उसका खर्च हो जाएगा। बट ऐसे जो है आपको मल्टीप्लिकेशन भी आनी चाहिए। तो 25 और गुणे 15 अगर हम करेंगे तो 25 को देखेंगे कि वो 25 है ही, बट 15 को 5 गुणे 3 के रूप में देखेंगे तो 25 3 75 हो जाएगा। 75 का 25 करेंगे तो 75 का आधा कितना होता है तो 37.5 होता है, मतलब कि 37 मतलब हो जाएगा, यानी 3.75 हो जाएगा टोटल। यानी कि अगर हम बात करें 15 और 25 तो 40 हो गया, 15 25 40 हो गया, बट उसमें क्या है 3.75 और इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो वो टोटल कितना हो जाएगा तो 43.75 हो जाएगा। तो 43.75 टोटल इंक्रीमेंट हो गया। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम लिख सकते हैं, जैसे कि अगर 25% और प्लस 5% लिख सकते हैं। 25% प्लस 5%, तो 25% प्लस 5% होता है 30%, बट 30% के अलावा 25 होगा 125, जो 100 से भाग देंगे तो 1.25 हो जाएगा, तो 1.25 यानी कि 31.25 हो जाएगा टोटल इंक्रीमेंट। यानी कि 25% प्लस 5% की इंक्रीमेंट अगर कोई लगातार किसी भी नंबर में रखता है तो टोटल नंबर जो उसकी इंक्रीमेंट होगी पहले से वो कितनी हो जाएगी तो 31.5% की हो जाएगी। अब हम इसके बाद देखते हैं कि एक वैल्यूज बढ़ती है और दूसरी घटती है तो क्या चेंजेस आता है वहाँ पे। तो पहले हम उसको भी फॉर्मूलाज के रूप में देख लेते हैं कैसे उसको करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको भी चार्ट के अनुसार देख लेंगे कि कितने आसान तरीके से हम उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मतलब हेडिंग चेंज कर लीजिए आप लोग कि मतलब कि एक बार प्रतिशत बढ़े और दूसरी बार घटे तो टोटल क्या चेंजेस आएगा ये आपको देखना है। पहले तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसका चार्ट कैसे तैयार होगा। और चार्ट अगर आप लोगों को तैयार है तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे नॉर्मली
हो जाएंगे, ओरली आप कर सकते हो। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं। जैसे कि ये वैल्यू कितनी है, तो 100% है, सॉरी 100 है। और 100 में क्या है कि हम पहले 10% की इंक्रीमेंट कर रहे हैं। कितनी कर रहे हैं? 10% की इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये कितनी हो जा रही है? 110। अब उसके बाद 10% का लॉस कर दे रहे हैं, यानी कि 10% कम कर दे रहे हैं। तो इसका 10% आपको पता ही होगा कितना होता है, 11। 11 इसमें से कम करेंगे तो हो जाएगा कितना? 99। कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। 10 इसमें से कम होगा, 1 यहाँ से कम हो जाएगा। अब देखेंगे कि टोटल क्या चेंजेस आए यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल क्या चेंजेस आए, तो आपको होगी सर जी माइनस हो गया 1। तो -1 100 पे क्या होता है? तो 1% होता है, यानी कि टोटल लॉस हो गया कितने का? 1% का। तो ये कैसे आया, तो मैं आपको बता दूं, जो इसका शॉर्टकट है वो समझिएगा कि 10% की बढ़ोतरी और 10% की कमी हुई, 10% की बढ़ोतरी और 10% की कमी हुई, तो 1% आ गया। यानी कि 10 और 10 का मतलब हो गया सीधे 10 का स्क्वायर और बाई 100 ये होता है, और वो हमेशा क्या होगा? माइनस में। इसलिए यहाँ पे एक फॉर्मूला अब रखिएगा कि -x²/100 होता है। अब -x² क्या है? तो x² मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है वहाँ पे, 10%, 20%, 30%, बट वो क्या वैल्यू सेम होनी चाहिए। यानी कि 10% की इंक्रीमेंट हो रही है तो 10% की डिक्रीमेंट भी होना चाहिए। कि इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर 10 है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कितना होना चाहिए? 10% का ही होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा? -x²/100 आप करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस में, और नीचे भी 100। 100 से 100 कैंसिल होगा वन टाइम में, यानी कि हम लिख सकते हैं -1% का लॉस होगा। यानी कि अब हम जो है अब इतना हम नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी वैल्यू अगर आपसे पूछ दिया जाए, जैसे कि 20% की इंक्रीमेंट हुआ पहले, फिर उसके बाद डिक्रीमेंट हो गया 20% का, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर तो हुई 20% की, फिर डिक्रीजिंग में आ गई 20% की, टोटल लॉस कितना उसका हो जाएगा? तो आप बोलोगे कि सर 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 400। और 400 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4, यानी कि उसका टोटल लॉस हो जाएगा 4% का। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। कोई भी नंबर होगा तो मैं आपको बता दूं। तो देखिए एक बार 20% का इंक्रीमेंट, 20% का देखिए यहाँ पे लॉस, टोटल लॉस कितना? तो 4% का हो जाएगा। 10% का तो आप लोगों ने देख ही लिया। अगर 30% का इंक्रीमेंट और 30% का लॉस, तो टोटल कितना हो जाएगा? 9% का लॉस हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे -40% कर देते हैं, +40% कर देते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? -16% हो जाएगा। इस तरीके से हम कुछ भी रख सकते हैं। -50% हो जाएगा, +50% होगा, तो इसका भी जो लॉस होगा वो कितना होगा? -25% होगा। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट रख सकते हैं। बट बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर क्या ऐसे मतलब सेम वैल्यूज बढ़ेंगी और सेम वैल्यूज घटेंगी? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम वैल्यूज बढ़े और सेम वैल्यूज ही क्या हो? घटे। ऐसा भी हो सकता है कि 10% घटे तो 20% बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 20% बढ़े तो 10% घट जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 15% बढ़े फिर उसके बाद 5% घट जाए। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें सब कुछ पहले बेसिक से ही तो जानना है। ये हम जान लेंगे फिर उसको भी जानते हैं, आगे चल करके सारे टाइप के डाटा को हम लोग देखेंगे कि क्या वहाँ से चेंजेस आते हैं। तो चलिए हम लोग अब इस बार देख लेते हैं कि जब वैल्यू सेम नहीं होती, मतलब जब ये नंबर बराबर नहीं होता है तो क्या होता है। अगर हम बात करें कोई नंबर जो है, हम इसलिए आपको इतना डीप में पढ़ा रहे हैं ये परसेंटेज, क्योंकि आगे इसका बहुत ही हेल्प होने वाला है आप लोगों के लिए, और बहुत सारा जो क्वेश्चन ऐसे ही होने वाला है। तो देखिए अगर हम बात करें कि 10% का इंक्रीमेंट हुआ और उसके बाद -5% हो गया, तो टोटल चेंजेस क्या आएगा। तो आप एक तरह से फार्मूला ऐसे रखेंगे याद कि x माइनस वाई, तो x माइनस वाई हो गया, प्लस माइनस बिल क्या होता है? माइनस, तो x वाई बाई कितना हो जाएगा? 100, और डिवाइड बाई 100 हो जाएगा ना। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो अब यहाँ पे हम 10 फुट करेंगे, यहाँ पे 5 फुट करेंगे, तो -10 × 5 हो जाएगा, और बट्टे कितना हो जाएगा? तो 100। यानी कि अगर 10 बच्चे 50 में 100 का भाग देंगे तो आधा हो जाएगा, यानी कि 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, माइनस इसमें से आधा कर लिए तो टोटल हो गया 4.5। कितना हो गया? 4.5 हो गया। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। बट मैं आपको बताऊं कैसे करना है। तो देखिए 10 और 5 का अंतर तो 5 होता ही होता है, बट यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई अगर 5 में करोगे तो 0.5 ये भी हो जाएगा, यानी 0.5 और कम हो गया। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि 4.5% हो जाएगा।
तो डायरेक्टली जैसे अगर हम बात करें कि डाटा कैसे दिखाएगा, तो देखिए एक बार यहाँ पे हो गया 20% का इंक्रीमेंट और 10% का लॉस हो गया। टोटल क्या हुआ, 20 में से 10 तो कम हुआ ही हुआ, तो 10 हो गया, 2 करने 2 भी कम हो गया, यानी कि टोटल 8% हो गया। अगर हम बात करें कि प्लस 10% है और माइनस 20% है, तो क्या हो जाएगा, तो 10 और माइनस 20 करेंगे तो क्या होगा, माइनस 10% हो जाएगा। माइनस 10% में से देखिए माइनस यहाँ पे प्लस हो गया या माइनस, तो माइनस आपका 10% हुआ, इधर से माइनस हो जाएगा आपका कितना, 2, तो माइनस 10% और माइनस 2%, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो आपको हो गया सर माइनस 12% हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसको अगर यहाँ पे वैल्यू पुट रखते हैं तो क्या होगा, देखिए वही 10 माइनस 20 माइनस 10 गुणे 20 बटे 2, तो 10 में से 20 गया तो माइनस 10, और यहाँ पे देखिए 10 10 10 10 10, तो कितना हो जाएगा, माइनस 10 माइनस 2 तो माइनस 12 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमने पहले ही क्या किया है, राइट कर दिया उसको। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब बात कर रहे हैं कि अगर ये तो ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करके रख सकते हैं, 15% 5% जो भी रख सकते हैं वो आपको आ जाएगा। बट ये आप यहाँ पे फॉर्मूला में रखोगे, उसको प्रैक्टिस में अगर आपने कर लिया और थोड़ा सा आपने अपने जहन में उसको ले लिया तो वो लर्न हो जाएगा, और जब एक बार लर्न रहेगा तो कहीं पे भी हम उसको ज़रूरत पड़ने पर उसको यूज़ में ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि एक बार जब हम किसी भी चीज़ को बढ़ा देते हैं और फिर जो है हमें वहीं पे फिर पहुंचना हो तो क्या करते हैं। यानी कहने का मतलब ये, तो जितना ये आप लोगों ने सीखा स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक, जो भी मतलब आपका ये टाइम कितना टाइम हो गया होगा, लगभग कि 40-45 मिनट हो गया होगा। 40-45 मिनट के पहले से जितना आप लोगों ने सीखा वो हम क्वेश्चन के थ्रू अब चलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जब पहले हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे कि 10% बढ़ाया जाए तो कितना घटाया जाए, कितना परसेंट घटाया जाए कि वो पुनर्वस्था में आ जाए, तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम उसको भी एक बार चेकआउट करेंगे। जैसे कि सपोज दैट आप मार्केट में गए और मार्केट में गए तो वहाँ पे पता चला कि समझ लो कि आप दुकानदार हो, मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, आप दुकानदार हो, आप कहीं मतलब होलसेल सामान लेके आए हो बेचने के लिए। तो बेचने के लिए जब सामान लेके आए हो तो 10% आप उसको बढ़ा दिए, 10% क्या हुआ, बढ़ गया। आपके बेटे को पता चल गया कि 10% पापा ने बढ़ाया है, और अगर हमारे चाचा जी आएंगे सामान खरीदने तो अगर हम उनको 10% लॉस पे दे देंगे, मतलब 10% कम करके दे देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा बेटे का सोचना। बट क्या होता है कि जब उसके चाचे आते हैं खरीदने तो 10% मतलब कम कर करके वो सामान को क्या करता है, वो बेच देता है। जब उसके पिताजी आते हैं तो कहते हैं कि बेटा कितने में बेचा आपने, तो बोलता है कि पापा हमने इसमें 10% लॉट्स पे बेचा था, क्योंकि आपने इसको 10% मतलब बढ़ा के रखा था। तो उसके बाद उसका पिताजी बोलते हैं कि बेटा अब तो मतलब नुकसान हो गया, घाटा हो गया। तो बेटा बोलता है कैसे, बोल देखिए कि 10% मैंने बढ़ाया तो था, बट 10% जब आप घटाओगे तो हमारे घर से चला जाएगा। तो कितना चला जाएगा ये आपको जानना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन वाइज कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम सपोज करें कि देखिए यहाँ पे आपने क्वेश्चन समझा होगा वो बच्चे वाला, बट यहाँ पे हम एक ऐसे कोई रेक्टेंगुलर टाइप का फिगर बना रहे हैं। तो अब देखिए ध्यान से समझिए, ये क्या है, ये इसकी लेंथ है और इसकी ब्रेथ है। लेंथ में हमने क्या किया कि 20% का इंक्रीमेंट किया, 20% का क्या किया, इंक्रीमेंट। ब्रेथ में कितने परसेंट का डिक्रीमेंट करें, यानी कितना परसेंट घटाएं कि इसके एरिया पे कोई प्रभाव ना पड़े। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछा जाता है ये। अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए अब हम बढ़ेंगे तो, बट जितना बढ़ेंगे उतना नहीं घटेंगे, उससे कम ही घटेंगे। जैसे कि हम लोग पहले स्टार्टिंग में इसको देख चुके हैं कि अगर हम 10% बढ़ तो रहे थे पर 9 से 1/11% घट रहे थे। ऐसे यहाँ पे भी बात करें कि अगर हम 20% बढ़ तो रहे हैं तो 20% की जो वैल्यू होगी वो 1/5 होगी। अब ये बढ़ रहा है तो अब सपोज कि 5 में 1 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1/6, और 1/6 कितना होता है, तो 16 से 2/3% होता है। ये आपको जानना जरूरी है। अगर आप इसको जानेंगे नहीं तो फिर क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व आउट कर पाएंगे। अगर अब यानी कि यदि हम लेंथ को बढ़ा कितना रहे हैं 20%, तो उसका जो ब्रेथ होगा कितना कम होगा, तो 16 से 2/3% कम होगा। तो जो इसके एरिया में प्रभाव आएगा वो कोई प्रभाव नहीं आएगा, मतलब कि
एकदम बिल्कुल चेंज नहीं होगा उसका एरिया। बट ये क्वेश्चन एक तरीके से और बनता है, जैसे कि अभी हम लोग आगे पढ़ रहे थे सवाल कि यहाँ पे क्या है कि 10% उसका लेंथ भी इंक्रीमेंट किया और ब्रेथ भी क्या हुआ 10% इंक्रीमेंट किया, दोनों इंक्रीमेंट टोटल कर लिए। तो आप लोगों को भी हमने सिखाया कि 10% का इंक्रीमेंट जब होगा तो टोटल उसके एरिया पे कितना इफेक्ट आएगा। तो आप कहोगे सर कि 10-10 आपने सिखाया, 10-10 21, 10-10 21% का इंक्रीमेंट होगा। 10-10 20 तो हुआ, बट 1 गुणे 1 करेंगे तो 1% हो जाएगा, तो 20 और 1 21 हो गया। जैसे कि हमने चार्ट के थ्रू इसको देख लिया, तो एरिया में कितना चेंज आ जाएगा, तो 21% आ जाएगा। फिर इसी क्वेश्चन को हम एक तरीके से और देखते हैं कि यदि हम लेंथ में 10% इंक्रीमेंट तो करते हैं, बट ब्रेथ में 10% का लॉस कर देते हैं, ब्रेथ में कितने का 10% लॉस कर देते हैं, तो क्या चेंज आएगा टोटल। तो ये भी हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया, मतलब पहले ही। तो हम आपको पूरा का पूरा चार्ट बना दिए हैं, आप इस तरीके से कर सकते हो। तो 10% इंक्रीमेंट, 10% इंक्रीमेंट हमने आपको पहले ही बताया कि अगर जितने परसेंट की बढ़ोतरी और उतने परसेंट की ये घटोतरी होती है तो -x²/100 का क्या होता है, चेंज होता है। तो यानी कि 10% और 10%, यानी कि ये x की वैल्यू 10 होगी, 10 का स्क्वायर 100, 100 से 100 कटेगा एक बार में, यानी कि जो उसका एरिया होगा वो -1% हो जाएगा, यानी 1% का डिक्रीमेंट हो जाएगा, 1% घट जाएगा इस तरीके से। तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे वो आप लोगों ने देख लिया, और कैसे इसको करना है ये भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं और क्वेश्चन को आसान तरीके से समझते हैं। जैसे कि ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और ये क्या है, ये आपका फर्स्ट यूनिट टाइप का क्वेश्चन था। सेकेंड यूनिट टाइप में जब आपको ये पूरी वैल्यू लर्न होती है तब की हम बात कर रहे हैं। तो कोई अगर क्वेश्चन आपसे पूछे या फिर कहे कि किसी भी नंबर में 42 जोड़ देने से, किसी भी नंबर में 42 जोड़ देने से वह संख्या अपने संख्या का 16/2/3% हो जाती है, यानी कि 16/2/3% बढ़ जाती है, तो बताइए कि वो प्रारंभिक संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ऐसे भी आ सकता है यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में 42 जोड़ दे रहे हैं तो वो संख्या 116/2/3% हो जा रही है, तो बताइए कि वो संख्या थी कितनी। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जब तक ये परसेंटेज वैल्यू आपको लर्न रहेगी तो तुरंत आप लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पाओगे, नहीं तो फिर बहुत सारा समय आपको लग जाएगा सोचने में कि कैसे इसको करें, और फिर उसके बाद वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इतना मतलब टेढ़ा परसेंटेज दे रखा है। और अगर सीधा सीधा परसेंटेज है तो सीधा परसेंटेज है तो वो आप कर ही सकते हो, क्योंकि सबको पता है कि परसेंटेज इंक्रीमेंट कैसे होता है। छोटे से क्लास में ही स्टार्टिंग में ही सिखाया जाता है, क्लास 4 से 3rd से 4th से तो सिखाना शुरू हो जा रहा है आजकल। देखिए, अगर हम बात कर रहे थे कि थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो वो देख लीजिए आप लोग। लॉजिकल क्वेश्चन के बाद हम लोग अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। जैसे कि आपको अगर क्वेश्चन के अनुसार आप पढ़ाएंगे, अब पूरा का पूरा थियरी हो चुका है, ये जितने परसेंटेज में थियरी होती है, अब हम लोगों की केवल धुआंधार क्वेश्चन का प्रैक्टिस ही करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कुछ इस प्रकार का कि किसी भी नंबर में, या फिर ऐसे तो कह सकते हैं कि किसी भी नंबर में 6 जोड़ने पर, कितना 6 जोड़ने पर, किसी भी नंबर में 6 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप की, या फिर वह संख्या 116/2/3% हो जाती है, 116/2/3% हो जाती है। तो बताइए कि वह संख्या है कितनी। 6 जोड़ने पे इतना हो रहा है, तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। ये क्वेश्चन एक तरीके से ये भी हो गया, या फिर हम कह सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का मान 42 है, किसी संख्या का मान 42 है, यदि कोई संख्या 42 है जो अपने पुनर्संख्या, यानी कि जो अपने पुरानी संख्या का 116/2/3% है, 116/2/3% है, तो बताइए वो संख्या क्या है। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है। अब कहेंगे सर कैसे, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमने आपको सिखाया था कि ये आपका क्या है 116 है, 100 है, तो 100 का मतलब सीधे सीधे 1 हो गया। 16/2/3% की वैल्यू आपको हमने लर्न कराई थी, और ये कितना होता है तो 1/6 होता है।
तो 6 का है 6, 6 और 1 7, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 7/6, यानी कि अब इसको हम 7/6 लिख सकते हैं डायरेक्टली। अब देखेंगे कि इसमें 6 जोड़ने पर नहीं ये हो रहा था, तो यहाँ पे देखेंगे कितना जोड़ने पे हो रहा है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो 1 जोड़ने पे हो रहा है, यानी इस 1 की वैल्यू कितनी है, तो 6 है, 1 की वैल्यू 6 हो गई। तो बताइए कि पुरानी वैल्यू कितनी थी, तो पुरानी 6 थी, तभी ना 1 जोड़े तो 7 हो गई। तो अब पुरानी वैल्यू 6 थी, 1 की वैल्यू 6 है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे सर 6 की वैल्यू 36 होगी, और यही क्या है इसका आंसर है। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई संख्या यदि 42 है तो अपने संख्या का 116 से 2/3% है, तो उसकी प्रारंभिक संख्या कितनी है। यहाँ पे ये भी पूछ सकते हो आप, ये भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जब संख्या 42 थी तब ना, तब 116 से 2/3% थी, तो जो 42 थी यानी कि तब ये 7 की वैल्यू हो जाएगी। अब 116 से 2/3% मतलब होता है 7/6, तो 6 आपकी प्रारंभिक वैल्यू होगी। जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है, यानी कि जो हर की वैल्यू होती है, वो आपका वास्तविक वैल्यू होता है और वो पुरानी वैल्यू होती है। तो 7 की जो वैल्यू है वो 42 है, तो बताइए कि गुना तो 6 गुना, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 6 गुना हो जाएगी, यानी कि 36 हो जाएगा, और यही क्या है इसका आंसर। तो दोनों क्वेश्चन सेम था, बट पूछने का तरीका अलग था। तो इस तरीके ऐसे भी हो सकता है कि जब क्वेश्चन आपको लगेगा कि आंसर तो एक ही आ रहा है, बट क्या है क्वेश्चन अलग अलग है। तो इस तरीके से भी अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आगे चल करके एग्जाम में आप। अगला एक क्वेश्चन नोट करिएगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं कि कौन लोग इसका आंसर निकाल पाते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संख्या में 20 जोड़ देने से, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ देने से वह संख्या अपने पुनर्संख्या का 120% हो जाती है, यानी कितनी हो जाती है 120%। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, यदि किसी संख्या में हम 20 जोड़ते हैं तो वो संख्या 20 बढ़ जाती है। यदि किसी संख्या में 20% जोड़ते हैं तो संख्या 20 बढ़ जाती है। बताइए कि वो संख्या क्या है। तो आप कहोगे सर जी बहुत आसान सवाल है, यदि 20% ही जोड़ रहे हैं और 20 ही बढ़ रहा है तो ऐसा संख्या सिर्फ 100 होता है, सबको पता है। 100 में क्या है कि जितना परसेंट आप जोड़ोगे उतना ही बढ़ेगा। बट अगर इस सवाल का थोड़ा सा अगर हम चेंज करें वैल्यू, जैसे कि अगर हम बात करें कि यदि किसी संख्या में 5 जोड़ने से वो संख्या 20% बढ़ जाती है, यदि किसी संख्या में 5 जोड़ने से वो संख्या 20% बढ़ जाती है, तो बताइए कि वह संख्या क्या है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 5 जोड़ने से 20% बढ़ रहा है तो संख्या क्या है। तो देखिए ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को। 5 को अगर हम जोड़ रहे हैं तो संख्या जो बढ़ रही है वो 20% बढ़ जा रही है। कितनी बढ़ जा रही है 20%। अब 20% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप कहोगे सर 1/5 होती है। इसको तो आपको जबान पे अब तक हो जाना चाहिए। तो 5 यानी कि 5 में 1 की बढ़ोतरी ना, 5 में 1 की बढ़ोतरी, तो कितनी हो गई टोटल 6/5। अब यहाँ पे देखिए 5 में 5 से 6 हुआ, 1 बढ़ा ना, बट यहाँ पे 1 नहीं बढ़ा है, यहाँ पे 5 बढ़ा। तो इस 1 का जो मान है वो कितना 5, पुरानी संख्या यानी पुनर मतलब जो पुरानी संख्या होगी यानी कि प्रारंभिक वाली वो 5 है। 1 का मान 5 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा 25। यानी कि यदि हम 25 में 5 जोड़ दें तो संख्या 20% बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी 20%। 5 जोड़ेंगे 25 में तो 30 हो जाएगा, यानी 5 की इंक्रीमेंट 25 पे, तो 1 कितना होता है 5, और 1/5 क्या कहलाता है 1/5 20% कहलाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये सब बेसिक था, जितना भी अभी आप लोगों ने देखा। पूरे 1 घंटे में क्या चला, तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक चला। बेसिक अगर हमारा क्लियर है तो फिर हम क्वेश्चन कैसा भी रहेगा तो उसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब हम लोग 1 घंटा ये हो गया बेसिक, तो 1 घंटा केवल और केवल आपको क्या थियरी पढ़ाने वाले हैं और क्वेश्चन के अनुसार पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा और हम लोग उसका सोल्यूशन करेंगे। पहले ओरली करेंगे, फिर उसको सॉल्व आउट भी करेंगे, फिर उसको समझेंगे भी, मतलब हर तरीके से। यदि आपको किसी टाइप का क्वेश्चन पूछना है तो आप डायरेक्ट हमें पूछ सकते हो। आप किसी भी तरीके का अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे वो मैथ्स में चाहे वो रीजनिंग में, तो मैथ्स और रीजनिंग सीसेट का जितना पोर्शन होता है हम पूरा का पूरा कवर करते हैं। कहीं से कोई भी क्वेश्चन होगा आप नो डाउट हमें पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा हेल्प करेंगे उसे मतलब सॉल्व आउट करने में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि प्रतिशत के सवाल किस प्रकार के पूछे जाते हैं और कैसे एग्जाम में आजकल आ रहे हैं सवाल। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।